साथियों, आज हमारा देश बड़े ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। हम लोग संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने देश की सेना की सुरक्षा, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उन सबको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इस वीर भूमि पे पहुंचे हैं और आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज हम एकजुट होकर, 2 दिन बाद वोटिंग है, तो उसके लिए हम हमारे साथी जीत महेंद्र सिंह सिद्धू, जो मेरे कॉलेज के साथी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में हम इकट्ठे थे, हम क्लासमेट्स हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हम पूरे देश में संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो साथियों, बहुत गंभीर वक्त है, जिम्मेदारियां आपके ऊपर, अपार जिम्मेदारियां आपके कंधों के ऊपर है। आपने देश को बचाना है, सुरक्षा को बचाना है और देश के सैनिकों को बचाना है। साथियों, मोदी साहब का जो राष्ट्रवाद है वो झूठा राष्ट्रवाद है, झूठा देश प्रेम है, झूठा राष्ट्र प्रेम है, झूठा ही उनका सेना का प्रेम है। जब भी कभी वो फंसते हैं तो सेना के पीछे छुपते थे। 2014 में भी वो सेना के पीछे छुपे और 2019 में भी। 2014 में सेना के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ रेवाड़ी में 15 सितंबर 2013 को जब वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नॉमिनेट हुए तो पहली रैली उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ की और 5 लाख के करीब पूर्व सैनिक वहां पर हाजिर थे। 100 से ज्यादा जनरल्स स्टेज के ऊपर थे। चारों तरफ घूम घूम कर उन्होंने कहा कि मैं इनको नमन करता हूं, लेकिन वायदा किया कि हम उनको 1 रैंक 1 पेंशन 100 दिन में करेंगे, लेकिन वो भी एक जुमला निकला। तो साथियों, ये वो लोग हैं जो कारगिल में, दराज में, सियाचिन के अंदर जाकर सैनिकों के साथ होली दिवाली जरूर मनाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद सबसे पहले खंजर उन्हीं को घोंपते हैं। उनकी जो विकलांग हमारे साथी हो जाते हैं, उसके लिए जो डिसेबिलिटी पेंशन होती है, डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का काम किया है। साथियों, आज मैं आपके बीच में, क्योंकि पूर्व सैनिक भी हैं, इस एरिया में बहुत ज्यादा सैनिक समाज से आने वाले हैं, कई पीढ़ियों के ऐसे लोग हैं जो सैनिक समाज से आ रहे हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां पे सैनिक समाज से कोई ना आता हो। तो इसलिए मैं आज आप सब लोगों की जिम्मेदारी आपके लिए लगाने के लिए आया और आपको बताने के लिए आया हूं कि हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे जो सेंटर की एनडीए सरकार है, वो झूठ बोलती है और वो झूठ उनके आपके सामने उजागर करने आया हूं कि जिस तरह से उन्होंने अग्निपथ योजना लेके आए हैं, देश की सुरक्षा को कमजोर कर रहे हैं, और जिस तरह से 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर उन्होंने तमाम झूठ बोले हैं, उनको दोनों चीजों को मैं पहले आपको वीडियो के जरिए दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको अपनी बात आगे कहूंगा। ये पहला वीडियो। और उसके बाद हमारे नौजवान, जिनके आंखों में, परिवार में, हर तरह से दिल और दिमाग में सपना था देश की सेवा करने का, सरहदों की सेवा करने का, उनको बाहर किसी देश के अंदर गुमनामी से शहीद हो जाएंगे, अग्निवीर, अग्नि में झोंक दिए जाएंगे। ये है इनका सच। और इसका एक और पहलू आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2019 से 22 के दौरान भर्तियां नहीं हुई। हर महीने 75,000, हर साल 75,000 भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन उस दौरान भर्तियां नहीं हुई। तो ऐसे में उस 4 साल के अंदर 75,000 के हिसाब से हमारी 3 लाख सेना कम हो गई। 3 लाख सेना कम हो गई। और जो बच्चे उस समय पे सिलेक्ट हो चुके थे, 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए थे, ज्वाइनिंग की इंतजार कर रहे थे, तो 14 जून 2022 को अचानक मोदी जी तुगलकी फरमान जारी करते हैं कि आज तक जो भर्तियां पेंडिंग थी उनको कैंसिल कर दिया जाए, और उन बच्चों के सपनों को तोड़ने का उन्होंने काम किया, चकनाचूर कर दिया, और उसके बाद सिर्फ अग्निवीर लिए जाए। तो ये एक काम उन्होंने किया। सेना में 60 लाख लोगों में से 2019 से लेकर 22 के दौरान भर्तियों में 60 लाख से ज्यादा बच्चों में से 1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट। इनमें से कुछ बच्चे हैं ये 1100 के। तो साथियों, इनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि हम सड़क से संसद तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे।
हमने सड़क पे लड़ाई लड़ी, जंतर मंतर पे लड़ाई लड़ी, यहाँ तक कि वाइस प्रेसिडेंट साहब को उनके पास जाकर बाहर जाकर प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन इन्होंने इन बच्चों के साथ जो ज्यादती करी थी वो पूरी नहीं की, इनकी ज्वाइनिंग पूरी नहीं। उसके बाद संसद में तमाम हमारे नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, अधीर रंजन चौधरी जी ने, तमाम एमपीज ने इस बात को उठाया कि भाई ये 1.5 लाख बच्चों के साथ ज्यादती हुई है, इनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। नहीं किया, पूरा नहीं किया। हम कोर्ट के अंदर भी इस बैटल को लड़ रहे हैं। तो साथियों, ये तमाम बातें आपको बतानी बहुत जरूरी थी। और इसके साथ साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इस स्कीम के बारे में कि आज से आने वाले जो बहुत ही खतरनाक इसका रिजल्ट आने वाला आपके सामने, 3 लाख हमारी फौज कम हो चुकी है। आज से 5 साल के बाद हमारी फौज 5 लाख कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? कि रेगुलर सैनिक 75,000 भर्ती होते थे, इन्होंने कहा अग्निवीरों को हम सिर्फ 46,000 अग्निवीर भर्ती करेंगे, और 46,000 में से मात्र 40,000 भर्ती हो रहे हैं, और उनमें से 5-1 छोड़ के चले जा रहे हैं। तो 35,000 सिर्फ अग्निवीर सेना में आएंगे, तो 40,000 का वहां कम। तो 5 साल बाद 40,000 के हिसाब से 2 लाख और कम। 5 साल बाद हमारी सेना की जो स्ट्रेंथ है, जो आज 15 लाख है, तो 5 साल के बाद सिर्फ 10 लाख रह जाएगी, और आने वाले 10 साल के बाद हमारी सेना की जो स्ट्रेंथ है वो 7.5 लाख रह जाएगी, जिसमें से 75% अग्निवीर होंगे, अनट्रेन्ड सोल्जर्स। तो ऐसे में क्या होगा? सेना कमजोर, और ये अग्निवीर प्राइवेट आर्मीज के अंदर मोदी जी का, बीजेपी आरएसएस का सपना, तानाशाही को चलाना, तानाशाही सरकार को आगे बढ़ाना, और उनके बीच का जो खाई थी, रास्ता था रोकने वाला, फौज, उसको कमजोर कर, पूरा इनका गेम प्लान। तो साथियों, इसके साथ साथ जो अनट्रेन्ड सोल्जर है वो देश की सुरक्षा भी नहीं कर सकते, ट्रेनिंग ही नहीं कर सकते, कोई कोर्सेज नहीं कर सकते, कैडर्स नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें ऐसी सेना की जरूरत नहीं। तो फैसला ये हुआ, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर 4000 किलोमीटर पैदल चले, कन्याकुमारी से श्रीनगर, 650 किलोमीटर उनके साथ पैदल मैं भी चला। लेकिन सब लोगों से, सभी वर्गों से बातचीत करने के बाद फैसला किया गया, सभी से एक मत में आवाज आई कि अग्निपथ जैसी घातक योजना जो देश की सुरक्षा के लिए, सेना के लिए, सैनिकों के लिए, किसी के लिए भी, युवाओं की नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए ये सही नहीं है, तो उसको जाना चाहिए। तो हमने फैसला किया, न्याय पत्र के अंदर, कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, गारंटी है, उसके अंदर फैसला किया कि अग्निपथ योजना को तुरंत प्रभाव से खारिज किया जाएगा, अग्निवीरों को रेगुलर किया जाएगा, और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को फिर दोबारा से लागू किया जाएगा। और ये जो 1.5 लाख बच्चे हैं जो मोदी साहब के तुगलकी फरमान से बेरोजगार हो गए, उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ये हमारा फैसला है।